केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,115 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को बसंत कुंज से जोड़ने के लिए 6 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा, जो राजधानी के लिए बड़ी राहत साबित होगी। आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए, दोनों के दोनों हाईवे के हैं। एक तो दिल्ली में बहुत एक लंबे समय से डिमांड थी कि नेशनल हाईवे वाला जो पोर्शन है वहां से वसंत कुंज के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे। फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। 6 लेन द्वारका टनल ये 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग, इंप्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी, आप सब जानते हैं एयरपोर्ट के पास में जो शिव जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति वाला इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज से टनल नीचे चालू होगी और वहां से सीधा वसंत कुंज के पास आएगी। आगे आके फिर ये जुड़ेगी एम्स के पास। ये शिव मूर्ति देख रहे हैं आप, शिव मूर्ति लिखा हुआ है इंदिरा, अपना जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे पे, वहां से सीधा वसंत कुंज और उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके फिर जो बारापुला का जो ब्रिज है उस ब्रिज तक पूरा कनेक्ट हो जाती है। तो एक तरीके से कंप्लीट एक नई आर्टरी दिल्ली की बन जाएगी, एक नया एक पूरा ट्रैफिक का एक कॉरिडोर बन जाएगा। ये डिटेल में नक्शा आ गया। शिव मूर्ति इंटरचेंज, वहां से गए वसंत कुंज, उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके बारापुला का जो नाला के पास में जो एलिवेटेड कॉरिडोर है डीएनडी फ्लाईवे की तरफ, कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से काबराई। मैप में आप देखेंगे कानपुर ऊपर, कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से नीचे काबराई, काबराई महोबा, और नीचे होते भोपाल। ये कंप्लीट, ये जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली, और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। कानपुर, काबराई, छतरपुर, सागर, नीचे भोपाल। डिटेल्स में अगर ले 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, और महोबा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।